तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में, तो ये हमारा देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो और आप इसको चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। आप इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम ए और बी की यहाँ पर बात करें, तो ए और बी की मेरे भाई बात करें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ए और बी के बारे में उनका जो सैलरी का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 4:5 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है, तो देखिए सैलरी का अनुपात हो गया, यानी इनकम हम कह सकते हैं, और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसका अनुपात भी दिया गया और वो हमारा कितना है, तो 5:6 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बोला गया सेविंग कितनी है, तो 200 और 300 रुपये है। तो ये 200 और 300 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की सैलरी हमारी कितनी होगी, तो मैंने कहा ना ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 × 4 24, 5 × 5 25, 25 में से 24 घटा दो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। 25 में से 24 घटा दो कितना बोलेगा, 1 यूनिट। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1500 और यहाँ बात करेंगे 1200, तो 1500 में से 1200 घटा दो कितना हो जाएगा, 300। एक यूनिट का मान हमारा कितना है, 3। अगर एक यूनिट का मान दोस्तों हमारा 300 है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये हमारा ए का सैलरी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 यूनिट का मान हमारा 1200 हो जाएगा। यानी